सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड संस्कृत। पुस्तक का नाम है रुचिरा और ये कक्षा 7वीं की पुस्तक है, जिसका आज हम प्रथम पाठ जिसमें सुभाषितानि के सुंदर श्लोक हैं, तो उन श्लोकों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और प्यारे बच्चों, ये जो श्लोक हैं, ये एक एक जो श्लोक हैं, ये हमारे जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करने में बड़े ही सहायक होते हैं। तो आइए हम समझते हैं सुभाषितानि तथा उनके श्लोकों को। ठीक है, तो सुभाषितानि प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु यानी होता है सुंदर और भाषित यानी बोला गया। ठीक है, सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। ठीक है, इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। तो आइए हम आगे श्लोकों में चलेंगे और उन श्लोकों को हम बड़े ही शांति से और बड़े ही प्रेम से इनको हम समझेंगे। ये जो पहला श्लोक है, ये किसके बारे में बताया गया है? प्रकृति में जो अमूल जो तत्व हैं उनके बारे में, जो हमारे दैनिक जीवन में जो सबसे मूल्यवान हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। क्या बताया? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या बताया है? पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न होते हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित वचन। निश्चित रूप से ये बात सही है, क्योंकि पृथ्वी पर हम जिन्हें रत्न मानते हैं, ठीक है, रत्न का मतलब होता है जो सबसे कीमती हो। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर हम जो जीवन जी रहे हैं, तो जीवन जीने के लिए हमें जल और अन्न, इनकी आवश्यकता तो पड़ती ही है, पर साथ में सामाजिक होने के लिए या समाज में रहने के लिए हमें सुंदर वचनों को भी सीखना पड़ता है। यानी परस्पर जब हम व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार लोगों के साथ कैसा हो, ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है, तो जिसमें सुभाषित वचन आते हैं। अब किंतु मूर्ख लोगों के द्वारा चमकते हुए पत्थरों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। यानी जो व्यक्ति जीवन का मूल्य नहीं समझते हैं, जैसे जल का मूल्य नहीं समझते हैं, अन्न का मूल्य नहीं समझते हैं, ठीक है, और सुंदर वाणी का मूल्य नहीं समझते हैं। जल का देखिए कितना, मतलब जो वाटर पोल्यूशन होता है, तो अब ये उनकी अज्ञानता के कारण हो रहा है। व्यर्थ पानी को बहाते हैं, है ना। भोजन होटल में अगर जाते हैं, वहाँ खाते हैं, तो जितना उनको खाना चाहिए उतना नहीं लेते हैं। ठीक है, कहीं पार्टी पर भी जाते हैं तो वहाँ कितना अन्न फेंका जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको कब पता चलेगी? जब हम संस्कृत के इस श्लोक को जानेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे, तब हम जीवन जीने का जो तरीका है, द आर्ट ऑफ लिविंग, हम उसको सीखेंगे। तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए बड़ा ही कहना चाहिए महत्वपूर्ण है और हम सबको इसके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये श्लोक जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको अभी ये कंठस्थ हो गया होगा, है ना। इसका जो अर्थ है ये मैंने आपको बता ही दिया है। आगे चलते हैं। आगे के जो श्लोक हैं, तो इनमें आपको बड़े ही सुंदर श्लोक मिलेंगे। क्या बताया? देखिए, ये जो दूसरा श्लोक है, इसमें बताया गया है कि जैसे हम जिस जीवन में रह रहे हैं, तो हम सत्य किसे कहते हैं और असत्य क्या है, और शक्ति क्या है, ईश्वर क्या है, ये प्रकृति क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो जो बड़े बड़े संत मुनि महात्मा जो थे, जिन्हें हम आज की भाषा में वैज्ञानिक कहें, तो उन लोगों ने बड़ा ही मतलब विमर्श किया, विचार किया, खोज की, और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये जो पृथ्वी है, सूर्य है, तो इनको धारण करने वाला आखिर कौन है ना। चलिए श्लोक में पढ़ते हैं हम। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः,
सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। क्या बताया? सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन, ये जो शब्द है ये तृतीया एक वचन है ना। सत्य मूल शब्द जो है वो सत्य है और तृतीया एक वचन में बनता है सत्येन। तो सत्येन का मतलब होता है सत्य के द्वारा। चलिए हम अर्थ को पढ़ेंगे। सत्य अर्थात ईश्वर, जिसे हम क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। ठीक है, तो सत्य अर्थात ईश्वर के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्य के द्वारा सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है तथा सभी कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित अथवा आधारित है। अब थोड़ा सा हम विमर्श करें इस पर कि सत्य मतलब क्या। तो सत्य कहते हैं जो त्रिकाला बाधित होता है, यानी जिसके ऊपर भूत भविष्य वर्तमान है ना, मतलब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई असर नहीं पड़ता है, वो एक जैसा हमेशा रहता है। तो अब सत्येन धारते पृथ्वी, ये इस पृथ्वी को धारण कौन किया है? ये जो पृथ्वी जो घूम रही है ये किसके कारण घूम रही है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है ना, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्व मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है, ठीक है, गुरु आकर्षण, यानी गुरु यानी होता है जो सबसे बड़ा है। तो इस संसार में सबसे बड़ा है कौन? ईश्वर ही तो है। तो उसके द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया जाता है ना। यानी ये जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कर रही है, तो वह जो गुरुत्वाकर्षण है ना, जो सबसे बड़ा है उसे ही हम सत्य कहते हैं अथवा ईश्वर कहते हैं। दूसरा, सत्येन तपते रवि, ये जो सूर्य तप रहा है तो सूर्य स्वयं प्रकाशित है ना, यानी सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है तो सूर्य स्वयं है, इसलिए हम उसे सूर्य देव कहते हैं। ठीक है। आगे, सत्येन वाति वायुश्च। अब ये जो वायु है तो वायु को हम प्राणवायु भी कहते हैं। तो ये जो प्राणवायु है जिसके द्वारा जो है तो संसार में जितने भी जीव हैं वो चाहे जलचर हों, चाहे थलचर हों, चाहे नभचर हों, है ना, प्रत्येक जीवों को जो प्राणवायु मिलती है ये भी तो ईश्वर की कृपा है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो पूरी पृथ्वी है, ये जितना भी जो जीवन है ये सब सत्य पर आधारित है, अर्थात ईश्वर पर आधारित है। तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, तीसरा श्लोक, तीसरे नंबर का श्लोक है, इसको हम समझेंगे। क्या बताया? दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ये हमारी पृथ्वी की जो अनुपम भेंट है उसके बारे में बताया गया है। यानी पृथ्वी में जो इतने अच्छे अच्छे खनिज हैं, पृथ्वी का जो महत्व है वो बताया गया है। क्या बताया? कहा दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यानी दान में तपस्या, तपस्या का मतलब क्या होता है? तपस्या का मतलब ऐसा नहीं कि जंगल में जाकर के बैठ जाना, नहीं। तपस्या का मतलब होता है कार्य कर्मठता में, यानी हम जिस कार्य को करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं उस कार्य के लिए फिर समय देना, उसके प्रति हमको जागरूक रहना। और जैसे एक विद्यार्थी की तपस्या क्या है? मन लगा करके अध्ययन करना। एक शिक्षक की तपस्या क्या है? मन लगा करके अध्यापन करना। एक पुलिस की तपस्या क्या है? वो पब्लिक की जो सेवा है और जो उनकी रक्षा है वो करना। यानी प्रत्येक व्यक्ति के जो कर्म हैं उन कर्मों में सत्य के साथ डटे रहना। ठीक है, ये क्या है? यही उनकी तपस्या है। तो दान में तपस्या अर्थात कर्मठता में, कार्य कर्मठता में, वीरता में, शौर्यता में, वीरता में और वैज्ञानिक आविष्कारों में यह वसुंधरा अर्थात पृथ्वी वीरों से भरी हुई है, एक से एक वीर हैं, है ना, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी पृथ्वी में एक से एक वीर हैं, तो उन्हीं का हम अनुकरण करें और हम भी उन्हीं के जैसे बनने का प्रयास करें। हम भी हमेशा अपना 100% देने का प्रयास करें। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। सद्भिरेव सहासीतो सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः
किंचिदाचरेत। क्या बताया? सज्जनों के साथ रहना चाहिए, यानी सद्भि एव, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, है ना, सद्भि एव, ठीक है। और उसी विसर्ग को फिर रकार हो जाता है और रा ए में मिल गया तो सद्भिरेव हो गया। तो सद्भिरेव सहासित, यानी सज्जनों के साथ रहना चाहिए और सज्जनों का ही संग करना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, और उनके साथ मित्रवत रहना चाहिए, है ना, यानी उनसे शत्रुता नहीं करना चाहिए, तथा सज्जनों के साथ विवाद और असत्य का आचरण नहीं करना चाहिए। यानी जो आपका हित चाहे, जो सज्जन हो, जो लोगों की भलाई करने के लिए प्रयास करते हैं, तो उनको फिर मतलब छलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना, उनके साथ विवाद नहीं करना चाहिए, उनके साथ असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, ऐसा, क्योंकि वह लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। ये जो श्लोक है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और इसका एक और श्लोक है इसी के जैसा। अभी हम इसका अर्थ पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्या बताया है ये श्लोक? इस श्लोक में बताया गया है कि धन धान्य अर्जन के कौशल में, यानी जो हम विद्या पढ़ रहे हों, ठीक है, वो चाहे हमको जीविकोपार्जन में सहायिका होने वाली विद्या हो, तो और विद्या का संग्रह करने में, भोजन करने में, व्यवहार अर्थात परस्पर संवाद करने में, यानी कम्युनिकेट करने में, कम्युनिकेशन करने में क्या करना, में लज्जा या संकोच नहीं करना चाहिए। यानी इतनी इतनी जगह पर, यानी क्या, जब धन धान्य का अर्जन कर रहे हों, ठीक है, कोई नई चीज़ सीख रहे हों, विद्या का अर्जन कर रहे हों, ठीक है, यानी जब हम स्टडी कर रहे हों, भोजन करते समय, किसी से बात करते समय, तो इन स्थानों पर हमें लज्जा मतलब हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब देयर शुड बी क्लियरिटी, मतलब कहना चाहिए कि क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, यानी मन में किसी भी प्रकार का कोई संकोच ना हो, कोई दबाव ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे पढ़ते समय, बोलते समय और किसी को जब हम एड्रेस करते हैं तो हो सकता है उस समय हमारे मन में कुछ भ्रांतियां चल रही हों या फिर कुछ ऐसा संकोच हो, पर उन जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को करते समय जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां तो होती हैं, पर उन गलतियों को पीछे छोड़ करके और उनसे सबक लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी प्रकार करते करते धीरे धीरे जो है तो वो गलतियां फिर हमसे नहीं होती हैं और फिर हम एक दिन जो है तो उसमें परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एक श्लोक है ये मैंने अपने गुरुजी के मुख से और सुना था कि गाने पाठे तथा नृत्ये संग्रामे ससुरग्रहे आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। यानी गाने पाठे तथा नृत्य, यानी गायन करते समय, पढ़ते समय, नृत्य करते समय और किसी दूसरे व्यक्ति से संवाद करते समय, तो लगभग इसका वही अर्थ आ रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो बताया गया तो इसका आप लोग आचरण करें, ठीक है, यानी मन लगा करके अध्ययन करें, गलतियाँ होती हैं, ठीक है, उनको छोड़ें और इसके बाद फिर आगे बढ़ें, इस प्रकार से। आगे चलते हैं। क्या बताया? क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्या बताया? संसार में क्षमा एक वशीकरण मंत्र है। क्षमा यानी फॉरगिवनेस, यानी दूसरे को माफ कर देना, क्षमा कर देना, ठीक है। संसार में क्षमा एक वशीकरण मंत्र है, उससे हम क्या नहीं कर सकते, अर्थात सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शांति रूपी खड्ग जिसके हाथ में हो दुर्जन उसका क्या बिगाड़ लेगा, अर्थात कुछ नहीं, ठीक है। और इसी के उसमें एक और श्लोक आता है कि दुर्जन हाकिम करे अत्रिणे पतितो वन्नी स्वयमेव शाम्यते, ऐसा करके आता है ना। तो इसमें यही बताया गया है कि जो व्यक्ति शांति खड्गः करे यस्य, ठीक है, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, तो दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
और जो व्यक्ति क्षमा कर देता है, ठीक है, यानी दूसरे को माफ़ कर देता है, तो फिर उसका कोई शत्रु नहीं होगा, वो फिर अजात शत्रु हो जाएगा, ठीक है, उसका यानी कोई शत्रु नहीं होगा और क्षमा करके वह क्या हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्षमा वही कर सकता है जो वीर होता है, ठीक है। आप अगर यूँ कहें कि कोई दुर्बल व्यक्ति पहलवान को कह दे कि मैं जाओ तुम्हें माफ़ किया, तो ऐसा थोड़ी होता है। क्षमाशीलता जो होती है वो हमेशा वीर में होती है। जो व्यक्ति सबल होता है, जो व्यक्ति हर कार्य को करने में कैपेबल होता है, उसी के अंदर क्षमा शोभित होती है। तो हमें पहले क्या होना चाहिए, हमें पहले सबल होना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम सबल हो जाएंगे, जब हम काबिल हो जाएंगे, तो फिर हम दूसरे को क्षमा करेंगे, वो हमारा आभूषण बनेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों और वीडियो जो भी देख रहे हैं मित्रों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और तो वीडियो में जो लोग नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के जो वीडियो हैं तो हम बनाते रहेंगे और आपको ये आसानी से उपलब्ध होते रहेंगे। जिन छात्रों को या जिन लोगों को इस वीडियो में या श्लोक से संबंधित कोई भी जानकारी लेना है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उनका समय रहते उत्तर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।